हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा मैशाला पे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का फंक्शन। एक तो हमने पढ़ लिया है, दैट इज रिलेशन। रिलेशन कितने टाइप के होते हैं और रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही होता है जो किस पे डिपेंड होता है, ये आउटपुट पे डिपेंड होता है। मतलब इसका जो आउटपुट है वो यूनिक होता है। ठीक है, ए फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच ईच इनपुट हैज यूनिक आउटपुट। तो इसका जो मेन फोकस जो होता है ना, वो किस पे होता है? हमारा आउटपुट पे होता है कि हमें आउटपुट कैसा मिलेगा। अब रिलेशन में हम बात करेंगे कि रिलेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीन यहाँ पे हमारे पास रिलेशन के टाइप हैं कि इन तीन टाइप के रिलेशन होते हैं। फर्स्ट है 1-to-1। 1-to-1 का मतलब है कि एक का एक के साथ में ही क्या है? कनेक्शन है। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्शन है एक। ठीक है, ये होता है हमारा 1-1, मतलब एक एलिमेंट की एक के साथ मैपिंग है। इफ फंक्शन इज 1-to-1 if each element of range is mapped to by exactly one element of domain। ठीक है, डोमेन एंड रेंज, ये टर्म्स भी हमने कहाँ पढ़ी है? क्लास 11th में, कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। और कोडोमेन एक और उसमें और डोमेन, ये दोनों टर्म हमने कहाँ पढ़ी है? क्लास 11th में पढ़ी है। रेंज क्या होती है हमारी? रेंज किसे कहते हैं और डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन जो होता है हमारा वो होता है इनपुट, और रेंज हमारा क्या होता है? आउटपुट। और एक होता था कोडोमेन। कोडोमेन टर्म क्या होती थी? जो इनपुट आउटपुट से मैप्ड होते थे, जो एलिमेंट आउटपुट से मैप होते थे, ठीक है, उन्हीं को हम किस में काउंट करेंगे? वो जो एलिमेंट हैं वो सब किस में आते थे? हमारे कोडोमेन में। इनपुट में तो सारे एलिमेंट जो इनपुट में हैं वो सारे हमारे क्या हैं? डोमेन। रेंज में जो भी एलिमेंट हमारे आउटपुट में है वो किस में मौजूद होंगे? सॉरी, जो एलिमेंट हमारे आउटपुट में है वो सभी क्या होंगे? रेंज होंगे। और कोडोमेन क्या होती थी? ऐसे इनपुट जो आउटपुट से मैप्ड हैं, केवल उन्हीं को हम किस में लिखेंगे? कोडोमेन में लिखेंगे। अगर कोई मैप्ड नहीं है उसको कोडोमेन में नहीं लिखते। ठीक है, ओके। तो ये तो होता है 1-to-1। सेकंड है हमारा ऑन टू। ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है ज्यादा? आउटपुट पे। ठीक है, इसका जो फोकस जो रहता है ना वो आउटपुट पे रहता है। If function is on to if every element in the codomain is the image of at least one element in domain। मतलब जो भी कोडोमेन जो हमारा था, है ना, तो कोडोमेन इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन डोमेन। मतलब इनपुट में जो भी एलिमेंट हैं उनकी एटलीस्ट एक इमेज तो आउटपुट में होनी ही चाहिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है मैनी टू वन। ए फंक्शन इंच, मतलब आउटपुट में कोई एलिमेंट है, ठीक है, और ये है इनपुट के एलिमेंट। तो इनपुट के आउटपुट का जो एलिमेंट है वो डोमेन के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से भी मैप्ड हो सकता है। वो हमारा क्या है? मैनी टू वन। और एक होता है हमारा ऑन मैनी टू, जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, वन फंक्शन जिसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। इंजेक्टिव जो वर्ड है ना, इसी से हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। इंजेक्टिव का मतलब क्या है? इंजेक्शन देना है मुझे। ठीक है, इंजेक्शन लगाना है किसी को। मैं एक आदमी को इंजेक्शन लगा सकती हूँ, डॉक्टर एक को ही इंजेक्शन लगा सकता है। ठीक है, इफ फंक्शन इज सेड टू बी 1-1 इफ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट x1 x2 बिलोंग्स टू x। अगर इफ एफ x1 इक्वल्स टू एफ x2 इम्प्लाइज x1 x2। ठीक है, इस चीज को हम समझते हैं, किससे मैपिंग करनी है हमें। देखिए, जो भी एलिमेंट हमारे रेंज में है,
ये तो है हमारा रेंज और ये है हमारा डोमेन। ठीक है, तो बेसिकली वन वन फंक्शन हमें क्या कहना चाह रहा है कि ये जो भी एलिमेंट है ना, इनकी एक इमेज है कहीं पे, ये इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये डी से बिलोंग कर रहा है और ये सी से बिलोंग कर रहा है। मतलब हर एक इनपुट की एक इमेज कहाँ पे है, हमारे डोमेन में है। क्लियर है? और अच्छे से अगर इस चीज को समझें तो देखो, ये है हमारा, ये है वाइफ और ये है हमारा नहीं मतलब इस वाइफ का हस्बैंड। ठीक है, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। तो देखना, एक वाइफ के दो हस्बैंड नहीं हो सकते। क्लियर? इस चीज को समझना, एक वाइफ के दो हस्बैंड नहीं हो सकते, बट हस्बैंड की दो वाइफ हो सकती हैं। हो सकती हैं, हाँ, निकाह कर लेते हैं, एक हस्बैंड की दो वाइफ हो सकती हैं, बट एक वाइफ के दो हस्बैंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर ये वाइफ यहाँ पे, अगर मैं एक और इसको इसको इससे मैप कर देती तो ये फंक्शन नहीं होता। ठीक है, अगर मैं इसको भी इससे मैप कर देती ना तो फंक्शन नहीं होता। लेकिन और अलग अगर हम मैप कर दे इसको, कि हम ए को भी मैप कर दें इसी से टू को, ये पॉसिबल। ठीक है, कि हम ए को भी मैप कर दें इससे, ये पॉसिबल है। बट हम इसके जितने भी एलिमेंट हैं हम इसको डबल मैप नहीं कर सकते। क्लियर? समझ में आ गई आपको? आई होप समझ में आ गया होगा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से। ठीक है, ओके, क्लियर? यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लास्ट का जो एलिमेंट था ना, ये एलिमेंट बच गया था, बट कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे जो रेंज में जो जो एलिमेंट थे वो सभी मैप हो चुके हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकेंड नंबर जो है हमारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। तो ये बेसिकली जो बिलोंग करता है वो करता है आउटपुट से। तो मतलब आउटपुट में जितने भी, आउटपुट क्या है हमारा, रेंज। तो रेंज में जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट विदाउट मैपिंग हमारे पास नहीं होने चाहिए। मतलब जितने भी एलिमेंट हमारे पास हैं वो सभी क्या होने चाहिए, मैप होने चाहिए। ठीक है, ये है हमारा डोमेन। तो बात करूं मैं, अगर ये वन एलिमेंट है, वन किससे बिलोंग कर रहा है हमारा, बी से। टू बिलोंग कर रहा है, मैप है ए से। थ्री है सी से। फोर है हमारा डी से। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी ये एलिमेंट है ना ये सब मैप है। मतलब आउटपुट में कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं बचना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, चार हैं। ये दूसरा फंक्शन है, इसमें एलिमेंट कितने हैं, चार हैं। और इसमें रेंज में हमारे पास आउटपुट में कितने एलिमेंट हैं, तीन हैं। तो ये कैसे मैप हो सकता है, ऐसे मैप हो सकता है ये। अभी मैंने बताया था कि दो वाइफ नहीं हो सकती हैं लेकिन दो हस्बैंड हो सकते हैं। क्लियर? या फिर आप इसको, ये मदर है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है वन वन एंड ऑन टू बाइजेक्टिव, जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों को। ठीक है, तो एक तो मैप भी होना चाहिए, एक सिंगल डिस्टिंक्ट इमेज भी होनी चाहिए, और आउटपुट में कोई भी फ्री नहीं होना चाहिए एलिमेंट। सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए एक दूसरे से, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये फोर मैप्ड है सी से।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव या वन वन एंड ऑन टू दोनों है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं है आउटपुट में। ठीक है, सब मैप्ड है। और दूसरा, हर एक एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज मौजूद है आउटपुट में। ठीक है, क्लियर? आई होप ये सब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे।